हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। लेकिन आपको पता मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। सिचुएशन ना बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। आप पूछेंगे क्या हो गया, तो मैं आपको बता दूँ कि माँ की ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। हो सकता है कि आज उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़े। उनके लंग्स में ना पानी आ गया है, तो इस वजह से काफ़ी टाइम से बीमार चल रही हैं। चेकअप चल रहे हैं उनके कंटिन्यू, लेकिन अभी मतलब एडमिट नहीं हुई थी। तो आज उनको एडमिट करना है, तो उम्मीद है कि सब ठीक हो जाए। अभी तो वैसे सुबह का 6 ही बजा है, लेकिन सच बता रही हूँ कि मतलब कंडीशन, मतलब क्या ही बोलूँ आप लोगों से, शायद आप लोग समझ पाए मेरी बात को। चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही हैं। तो आज काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, तो सोचा कि आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करूँ इस बारे में कि क्या रीज़न है ब्लॉग नहीं डाल पाने का। एक्चुअली आप लोगों को मेरा रूटीन पता है। सुबह 9 बजे कॉलेज होता है, 5:30 बजे वहाँ से आना होता है। फिर भी जहाँ तक जितना भी संभव हो जाता है तो उतना पूरा सब मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि घर में कोई हेल्पर नहीं है, कोई भी मतलब मेड नहीं है। कहने को तो सुबह 5:30 बजे ही उठ जाती हूँ, लेकिन सुबह से इतने काम होते हैं और कॉलेज में भी लीव एप्लीकेशन के लिए बोल रखा है। लेकिन इस टाइम पे मतलब ऑफिस में भी थोड़ा सा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से भी थोड़ा सा छुट्टी मिलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो बस यही उथल पुथल लाइफ में चल रही है। समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करूं क्या नहीं करूं। अपनी तरफ से तो 100% कोशिश कर रही हूं। आज माँ को एडमिट करवा देती हूँ, जैसा भी होगा ऊपर वाले के भरोसे करेंगे। तो अभी तो ये माँ को चाय दे दी है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स तल के रख दिए थे तो वो दे दिए हैं। अब उनके लिए थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कुछ बना देंगे, खाना बनाना है सबके लिए। तो थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा सा ना ब्लॉग नहीं आ पाते हैं। अब रील्स का तो ये है कि देखिए कॉलेज में 5 बजे फ्री हो जाते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा दे देते हैं टाइम, रील्स वगैरह बना लेते हैं कि आप लोग से कहीं ना कहीं हम जुड़े रहें। तो बस यही है कि मतलब आज लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए बात। काफ़ी टाइम से थी प्रॉब्लम में, मतलब करीब 10 से 15 दिन हो गए, तब से सोच रही थी कि आप लोगों को बताऊं। फिर सोचा कि नहीं, क्या करना है, माँ ठीक हो जाएंगी इसी बीच में। लेकिन माँ की ना हालत दिन पे दिन अभी डाउन ही है। ठीक हो जाएंगी वो, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आज हॉस्पिटलाइज हो जाएंगी। तो इसीलिए आप लोग भी दुआएं करिए कि जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि ना मेरे घर में गिने चुने 4 ही लोग हैं। माँ, पापा जी, शिवम और मैं, और डॉगी है। तो मेरी तो जान बसती है सबके अंदर। तो इसलिए कि जल्दी से ठीक हो जाए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना भी मेरे से हो जाएगा। कि आप लोग देख सकते हैं सब बिल्कुल एकदम ऐसे ही फैला हुआ है। सुबह मतलब आज मैं ये सोचिए कि आज ही ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ना, तो अब बना रही हूँ ना, तो आप ये सोचिए कि मैं 9 9:30 बजे कॉलेज जाती हूँ, तो मैं आज 10:30 11 बजे ही कॉलेज जा पाऊँगी। या हो सकता है कि जा भी नहीं पाऊँ, क्योंकि हॉस्पिटल भी जाना है। कैसे क्या होगा नहीं पता, कैसे मैनेज हो पाएगा, क्योंकि मेरी भी तबीयत ना काफ़ी टाइम से ठीक नहीं चल रही थी। ये भी मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं भी ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन ठीक है, मेरा तो ठीक हो जाए, कोई नहीं, माँ ठीक हो जाए पहले। तभी माँ को मैंने चाय दे दी है, ड्राई फ्रूट दे दिया। बस मैं झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, सारे घर में सफाई कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर नाश्ता खाना बना के, क्योंकि पापा जी शिवम के लिए घर में लंच पैक बनाना है। फिर उसके बाद मुझे अपने लिए भी ले जाना है। 5:30 बजे करीब आ पाती हूँ, तो आके फिर से मैनेज कर लेती हूँ। कभी कभी लगता है कि मतलब कि घर में अकेला होना बहुत होता है, कि मतलब 1 से 2 तो होनी ही चाहिए बहुएं, कि किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। खैर कोई बात नहीं, अब जैसा भी होगा आप सबकी दुआएं रहेंगी बस, तो सब ठीक हो जाए। दुआ करिएगा कि माँ जल्दी से ठीक हो जाए। तो बस यही है, मैं मिलवाती हूँ माँ से। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप जिस करिए जल्दी सही हो जाए। मन नहीं लग रहा मेरा।
चाय पी ली आपने? उठिए। पब्लिक कह रही जल्दी सही हो जाओ। आप लोग भी दुआएं करो जल्दी सही हो जाएं, ठीक है। घूमना सब इतनी बुरी तरीके से फैला हुआ है, सच बता रही हूँ। और इस टाइम पे मेरी बहन बोल रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी आना चाह रही है। अब बुरा मत मानना, मैंने सच में इसीलिए मना किया है कि इस टाइम पे थोड़ा सा मैनेज करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो सिर्फ इसलिए मना किया है क्योंकि फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। और मेरी ना कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से मैं ना ऑफिस से प्रॉपर लीव नहीं ले पा रही हूँ। मजबूरियां ये है कि वर्क लोड है और बहुत सी चीज़ें हैं जो सिर्फ मेरे पे ही डिपेंड कर रही हैं कॉलेज में। तो मैं किसी बच्चे का करियर पे भी थोड़ा सा नहीं कर सकती क्योंकि इस टाइम पे बहुत सी मतलब ऐसी चीज़ें चल रही हैं ना कॉलेज में, जैसे बीएड हो गया और डी फार्मा वगैरह हो गया, इन सब की ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ठीक नहीं चल रही है क्योंकि ना इस टाइम पे बच्चों के करियर भी देखने हैं, मुझे घर भी फैमिली भी देखना है, थोड़ा सा अम्मा को भी देखना है, तो थोड़ा सा टफ है मेरे लिए। वैसे मैं देखिए हमेशा खुजल ही रहती हूँ, हमेशा तो हूँ, तो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आप लोग दुआएं करिएगा कि माँ जल्दी से ठीक हो जाए। मेरे पता नहीं इस वाली आइज़ में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आप लोग देख सकते हैं, डिफरेंस भी आपको शायद समझ में आ रहा हो। पता नहीं क्या हो गया है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा और सॉइलिंग भी आ रखी है। और पता आप लोगों को आजकल मैं सबसे ज़्यादा बड़ी बात ना एंजल को भी बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं अभी यहाँ बैठी चाय पी रही थी, तो देखिए यहाँ आके बैठ गई मेरे पैरों के नीचे, ऐसे ऐसे देखो, देख रहे हैं आप लोग, क्या बात है। तो ये हाल है इसका, मैं इसको टाइम नहीं दे पाती तो आ जाती है कंप्लेन करने के लिए। और मेरे घर में जब से आई है, सच बता रही हूँ, 2.5 साल की है ये, अभी 2.5 साल हो गए इसको। ये बरेली से मंगवाई थी, जानने वाली हैं आंटी जी, उनके यहाँ से मंगवाई थी हमने। तो एकदम घर का मेंबर है, हम लोग तो कहते मेरी बिटिया रानी है ये। तो ये भी ना मतलब मैं इसको थोड़ा सा भी नहीं दिखती हूँ तो ये आ जाती है जल्दी से मेरे पास। तो मैं तो इसको अपने घर की रौनक मानती हूँ। तो मैं यहाँ चाय पी रही थी तो देखी आके बैठ गई। एंजल क्या हो गया, जाओ माँ को देख के आओ, कहना चाय पी ली आपने, पूछ के आओ सोनिया ने चाय दी या नहीं दी, जाओ पूछ के आओ जल्दी से। तो देखा, बस यही है छोटी सी फैमिली। फेसबुक से काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे कि अपना बायो सबमिट करें, अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताएं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जब मुझे प्रॉपर सब ठीक हो जाएगा तो एक फैमिली ब्लॉग बना के सब कुछ सबसे इंट्रो करवाऊँगी। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं पर्सनली आपको अपने बारे में हर एक छोटी से छोटी चीज़ बताऊँ। लेकिन जहाँ तक है 90% अब आप लोग मेरे बारे में जान ही चुके होंगे। तो इसीलिए तो फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा गर्मी है तो इसलिए थोड़ा सा जूस या मतलब लिक्विड लेते रहा करिए क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मेरे घर में है ही कौन, गिने चुने 4 प्राणी हैं, पापा जी। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ क्योंकि ना अभी जल्दी से लंच वगैरह बना दूँ, उसके बाद ऑफिस भी जाना है। कोशिश करूँगी कि वो लोग छुट्टी दे दें मुझे। ठीक है, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ और जैसा भी अपडेट होगा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। माँ के लंग्स में पानी है तो ये है कि जल्दी से ठीक हो जाए, बस जल्दी ठीक हो जाए। मेरी छोटी सी फैमिली है, बस छोटी सी फैमिली खुश रहे। मैं सोच रही थी कि मैं सोचा मतलब
11 साल हो गए मेरी शादी को, कोई भी बेबी नहीं हुआ है। तो मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से कि मुझे बेबी अडॉप्ट करना है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय, कोई भी हो, बेबी लेना है मुझे। लेकिन शायद भगवान को वो भी मंजूर नहीं है, अडॉप्शन का भी बात आती है तो वो भी नहीं हो पाती है। तो लेकिन अभी माँ बीमार है तो बस माँ जल्दी से ठीक हो जाए, बस कोशिश में लगी हूँ कि एक बेबी गर्ल या बॉय मिल जाए तो मैं अडॉप्ट कर लूँ उसे। तो उससे क्या होता है ना, घर में एक रौनक आ जाती है। मैंने शायद अभी तक मैं डायरेक्टली ब्लॉग ही डाल रही थी, कभी ये सब चीज़ कंसर्न नहीं करी आपसे, और ना ही शायद करती, क्योंकि मुझे हैबिट में नहीं है कि मैं पब्लिक को अपनी बैड चीज़ें दिखाऊं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने 4 महीने में ना आप लोग मेरी फैमिली हो गए हैं, तो आज ये सब मुझे कहना पड़ रहा है। तो यदि आप लोगों की नज़र में कोई बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, न्यू बॉर्न, बिल्कुल मतलब जस्ट बॉर्न, तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट में ही बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे अडॉप्ट करना है वो। 29 अप्रैल को 11 ईयर्स कंप्लीट कर लूँगी मैं शादी को। तो चाह रही हूँ कि माँ ठीक हो जाए, साथ के साथ एक बेबी गर्ल या बेबी बॉय जो भी हो वो भी मिल जाए साथ के साथ। तो इसीलिए तो आपसे मिलते हैं। अब थोड़ा सा जल्दी से काम कर लूँ, ऑफिस निकलना है, माँ को हॉस्पिटल भी ले जाना है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आप लोगों तक अपडेट पहुँचाऊँगी कैसा क्या है। और बस यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मिस करिएगा कि माँ जल्दी से ठीक हो जाए। सुबह से करीब अभी ना 10 बज चुका है। आज कॉलेज भी नहीं पहुंची हूँ अभी तक। माँ को आज एडमिट होना है तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत ना हो होने, तो इसलिए थोड़ा सा सोच रही हूँ कि थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स वगैरह भून के रख दूँगी उनके साथ में, क्योंकि हॉस्पिटल में तो 1 से 2 लोग ज़्यादा मतलब पेशेंट के साथ अलाउ करते नहीं हैं। और फिर अगर मैं हॉस्पिटल में जाऊँगी तो फिर मतलब घर कौन मेंटेन करेगा, तो इसलिए मैं तो बस नहीं जा पाऊँगी। मतलब जाऊँगी क्या, फुल टाइम नहीं रह पाऊँगी वहाँ पे। तो ये है कि घर भी देखना है फिर मुझे, तो ये है कि उनके साथ थोड़ा सा सोच रही हूँ कि ड्राई फ्रूट्स भी रख दूँगी कि थोड़ी दिक्कत हो। फिर शाम को तो ये है कि हम आ जाएंगे, फिर खाना वगैरह टाइम पे भेज ही दिया करेंगे या खुद जाया करेंगे देने के लिए, क्योंकि हम प्रॉपर वहाँ अगर रुकेंगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। फैमिली देखना मतलब खाना आना कौन बनाएगा घर में, ये सब चीज़ें भी हैं। तो वहाँ तो माँ के साथ पापा जी या फिर यही रुकेंगे, शिवम जी भी रुक पाएंगे, मैं तो नहीं रुक पाऊँगी। तो थोड़ी सी यहीं बैठी है सामने, मैं जल्दी से सब कर देती हूँ। और बताइए आप लोग। इस टाइम पे ना बहुत मतलब आप ही सोचिए इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे फिर वो मेरा ससुराल हो या मैं का, कोई ना कोई बीमारी हो रखा है। तो दुआ करिएगा जल्दी से सही हो जाए प्लीज़। थोड़ा थोड़ा सामान रख देती हूँ उनके साथ में, जैसे कि एक चटाई हो गई, बेडशीट वगैरह भी हो गई, तो ये भी सब पैक करके रख देती हूँ। तो मैं एक्चुअली बताऊँ, मुझे ना बहुत फोबिया है हॉस्पिटल्स में। मैंने अपना ना बेबी का ट्रीटमेंट भी शायद प्रॉपर तरीके से इसलिए नहीं करवा पाई क्योंकि मुझे हॉस्पिटल के नाम से ही फोबिया है। जिसको फोबिया होगा वो समझ सकता होगा मेरी सिचुएशन कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। बस हॉस्पिटल भले ही नहीं जा पाऊँगी प्रॉपर,
क्योंकि मैं अगर कभी ना किसी पेशेंट को देखने भी हॉस्पिटल जाती हूँ तो मेरी बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। मतलब आप ये सोचिए, मेरी हालत ये है कि मैं अगर मेडिकल साइड से कहीं मुझे जाना होता है ना, तो मैं अपनी आंखें से बंद कर लेती हूँ। बहुत फोबिया है मुझे। थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग बनाए रखिएगा तो बहुत देखिए, मैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा जो हमारा फ़र्ज़ है वही निभा पा रहे हैं। बस भगवान ही उनको जल्दी सही कर दे। बस तैयारियां कर देते हैं बस। माँ पापा जी ये तीनों लोग ही जाएंगे हॉस्पिटल में, ये जाएंगे माँ को एडमिट करवाने के लिए। तो तैयारियां मोस्टली कर दी है मैंने, थोड़ा थोड़ा सब सामान उनके साथ रख दिया है। पानी बॉटल, दूध, बेडशीट, चटाई, ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा नींबू, मतलब जितना हो सकता है वो सब रख देती हूँ। फिर उसके बाद क्या सिचुएशन होती है शाम को देखते हैं, फिर उसके बाद फिर अरेंज करेंगे। अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, ऐसे ही हो रखा है सब कुछ, ऐसे ही हौच पौच हो रखा है। और आज सुबह से पता नहीं क्या हो गया है, रात से ही लाइट भी नहीं आ रही है, तो इन्वर्टर भी डिस्चार्ज बिल्कुल होने वाला ही है। तो बहुत कहते हैं ना, जब परीक्षाएं होती हैं तो बहुत कायदे से होती हैं। कभी किसी को बताया नहीं अपना, लेकिन स्ट्रगल बहुत है लाइफ में। होप है कि सब ठीक हो जाए जल्दी। अब रख रही हूँ। अभी क्या सिचुएशन है शाम को, मतलब बताऊँगी आपको, अपडेट करूँगी कैसा क्या है। तो